जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के सामने बच्चों आ चुकी है इंडियन नेवी की तरफ से। आप सभी की एक और बड़ी भर्ती बच्चों जारी हो चुकी है इंडियन नेवी की MR और SSR की। ठीक है, जिसका आप सभी का बच्चों बेसब्री से इंतजार था। अब दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें आवेदन की तिथि क्या है, ठीक है, और एज लिमिट को लेकर काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्या बदलाव हुए हैं, कितने से कितने के बीच में हमारी एज लिमिट होनी चाहिए, हम एलिजिबल हैं या नहीं है, यानी कि बच्चों, और सेवा निधि से आप सभी को कितना अमाउंट मिलता है, कैसे मिलता है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ जॉब आप सभी को 4th ईयर के बाद कितना अमाउंट दिया जाता है, प्लस में दोस्तों योग्यता क्या रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी इस सेशन में आप सभी को बहुत ही अच्छे वे में मिलने वाली है थ्रू नोटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए गाइस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा सीधे शब्दों में, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो इस बार इंडियन नेवी MR और SSR में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप सभी पहले ही फुर्सत में बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को यहाँ से बच्चों फ्री में क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, फ्री क्लासेस होंगी, फ्री ही पेड बैच के आप सभी के पूरा पेड बैच फ्री में आपको दिया जाएगा। कंप्लीट नोट्स आप सभी को दिए जाएंगे, कंप्लीट क्लासेस आप सभी को दी जाएंगी। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं अब आप सभी की। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ पहले वाला। अब ये बच्चों नोटिफिकेशन है आप सभी का किसका, हर काम देश के नाम। ठीक है भाई, इंडियन नेवी आप सभी के जो वैकेंसी जारी हुई है, चलिए मेल एंड अनमैरिड फीमेल के लिए आप सभी की बच्चों वैकेंसी हैं। जरा ध्यान से देख लेना सीधे शब्दों में। ठीक है, मेल वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और जो अनमैरिड फीमेल हैं, जितने भी गर्ल्स हैं, वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। और 02 आपका 2024 वाला बैच बच्चों आ चुका है, और ये नोटिफिकेशन आपका SSR का। चलेगा, अब पहले बात कर लेते हैं हम SSR के बारे में। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहने वाली है। तो चलेगा, यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो एप्लीकेशन, सॉरी, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर्म। आप सभी के अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं सभी अप्लाई हैं, सभी एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों बात करी जाती है जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करती है बच्चों एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और यहाँ पर बच्चों बात हो रही है केवल SSR की, उसके बाद मैं नोटिफिकेशन खोलूंगा MR वाला। तो पहले SSR वाले बच्चे सब क्वालिफिकेशन देख लो आपकी क्या रहने वाली है। तो SSR की यहाँ पर बच्चों बात करें तो क्वालिफाइड 10+2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास 12th होनी चाहिए, 10+2 होना चाहिए। बट जो मेन फैक्टर जो आपका रोल प्ले करता है वो है बच्चों 10+2 किस में होनी चाहिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ होनी चाहिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो आपके कंपलसरी हैं। ठीक है, किसी भी एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ऑल इंडिया में अगर आपने बच्चों 12th कर रखी है विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, कंपलसरी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, देन आफ्टर बच्चों आप सभी के फॉलोइंग सब्जेक्ट्स रहने वाला है। अब वो फॉलोइंग सब्जेक्ट आपका क्या होने वाला है बच्चों, चाहे आपने बच्चों किससे केमिस्ट्री से किया हो। ठीक है, फॉलोइंग सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, चाहे आपके पास बायोलॉजी रही हो, चाहे आपके पास कंप्यूटर साइंस रहा हो, आप तीनों ही बच्चों, चाहे कंप्यूटर वाले हैं चाहे बायोलॉजी केमिस्ट्री, फॉलोइंग सब्जेक्ट अगर आपका ये रहा है मैथमेटिक्स फिजिक्स के साथ, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना, सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, और आगे बच्चों बात कर लेते हैं। इसमें बच्चों आप सभी के मिनिमम कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, आपके 50% मार्क्स तो होने चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स में कंपलसरी हैं। ठीक है, जो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स हैं। उसके बाद जो बच्चों आप सभी का आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जो आपकी जो क्वालिफिकेशन ऐड हुई है वो क्या है बच्चों, तो वो है आप सभी का पास्ड 3 ईयर डिप्लोमा। अब जिन भी बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है 3 ईयर का इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग कर रखी है बच्चों, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, ऑटोमोबाइल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, इंस्ट्रूमेंटन सॉरी इंस्ट्रूमेशन आपके सॉरी इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी से हो, यानी कि IT से हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो। ठीक है, इंस्ट्रूमेशन आप सभी का टेक्नोलॉजी हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, क्लियर है बच्चों, और वो भी किसी भी आपके स्टेट से हो, किसी भी बच्चों यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 ईयर का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, जिसे आप सभी पॉलिटेक्निक बोलते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपकी एक और बच्चों एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आती है और करके, पास्ड 2 ईयर। ठीक है, वो वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट लाइक बच्चों फिजिक्स, मैथमेटिक्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट UT, और 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होने चाहिए। समझ में आ गया सभी को। तो 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और करके आपके पास जो भी है आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे बहुत ही अच्छे वे में। क्लियर बच्चों, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑल्सो एलिजिबल एंड अप्लाई, सॉरी अप्लाई फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सच एज कैंडिडेट। चलिए
ओके भाई, देन आफ्टर जो आता है आपका एज लिमिट का जो इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब एज लिमिट की यहाँ पर हम बात करें तो बच्चों एज लिमिट जरा ध्यान देना सभी, 17.5 साल। 17.5 साल जो बच्चों एज लिमिट है वो है आप सभी की स्टैंडर्ड एज लिमिट, या इसे आप बोल सकते हैं मिनिमम एज लिमिट। ठीक है, मिनिमम आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 17.5 साल होनी चाहिए। अगर आप इस इन बिटवीन आ रहे हैं, इन बिटवीन अगर आपकी बोर्न डेट जो है बच्चों आप इसके बीच में आ रहे हैं 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में, तो आप सभी फॉर्म को अप्लाई करना, आप एलिजिबल हैं, फुलफिल करते हैं आप इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। ठीक है, सभी बच्चे के लिए आई होप सो कंप्लीट हो चुका है बच्चों, समझ में आ चुका होगा। एज लिमिट का जो आपका डाटा है बच्चों वो है 1 नवंबर 2003 के बाद, अगर आप बच्चों जन्म लिया है और 3 अप्रैल 2007 से पहले का है तो सभी बच्चे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए ड्यूरेशन के बच्चों यहाँ पर आप सभी को पता ही है, मैंने आपको बता रखा है बच्चों, जो अग्निवीर की स्कीम के थ्रू है आपका टाइम ड्यूरेशन जो रहने वाला है वो रहने वाला है बच्चों 4 ईयर का, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, लीव्स की बात करें 30 डेज लीव्स पर ईयर सेल बी एप्लीकेबल है फॉर अग्निवीर्स के लिए, 30 डेज की आपको लीव्स मिलती ही है बच्चों। ठीक है, बाकी कोई सिक लीव अगर आपको चाहिए तो वो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है बच्चों। ठीक है, चलिए पे एंड अलाउंस बेनिफिट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। चलिए, सेवा निधि के थ्रू भी मिलता है और अलग से भी बच्चों आप सभी को जो हर साल दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बच्चों, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल। तो पहली साल जो आप सभी को मिलता है बच्चों कस्टमाइज जो है वो है 30,000, बट आपको जो इन हैंड मिलता है बच्चों वो मिलता है 70% इसका 21,000 के आसपास। सेकंड ईयर का 33,000 वो आपको मिलता है 23,100 के आसपास। 36,500 वो मिलता है 25,500 के आसपास, सॉरी 25,550। 40,000 का 28,000 आपको मिलता है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन आपको जाता है अग्निवीर के लिए, जो करप कोप्स फंड जाता है बच्चों 30% का वो ये जाता है। ठीक है, और जो कंट्रीब्यूशन टू कोप्स फंड बाय जीओएल जो है वो आपका ये रहता है बच्चों 5 लाख के आसपास। ठीक है, चलिए, और यही बच्चों आप सभी को लास्ट में सेवानिधि के थ्रू मिलता है 10.04 लाख के आसपास। ठीक है, यही आपको सेवानिधि के रूप में बच्चों लास्ट में मिलता है 10.04 लाख अमाउंट जो आपको दिया जाता है सेवानिधि के थ्रू। टैक्स फ्री जो अमाउंट होता है वो बच्चों ये रहता है आप सभी का। ठीक है, आई होप से बच्चों क्लियर है। आगे बच्चों बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आप सभी का लाइफ इंश्योरेंस जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है कितना मिलता है, 48 लाख का मिलता है, और वो भी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी आप सभी का रहता है। डेथ कंपनसेशन बच्चों कितना मिलता है, अगर बच्चों डेथ हो जाती है किसी कारणवश, ठीक है, तो इंश्योरेंस कवर करता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का बच्चों 48 लाख का। ठीक है, उसके बाद जो आपको मिलता है अगर फैमिली आपकी डेथ हो जाती है बच्चों तो आपको मिलता है 1 करोड़, 1 CR जो मिलता है वो आपको सीधा सीधा मिलता है बच्चों फैमिली को। ठीक है, डेथ कंपनसेशन की यहाँ पर बच्चों बात कर लें तो मैंने आपको बता दिया है बच्चों 44 लाख 100% डिसेबिलिटी पर, 25 लाख 75% डिसेबिलिटी पर, और 15 लाख ये आपका डिपेंड करता है 50% डिसेबिलिटी पर। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी है मेडिकल के बारे में बच्चों, मैंने आपको बताया था। ठीक है, मेडिकल की मैंने आपको बताई थी मेल एंड फीमेल की, सॉरी आपकी जो विदाउट ग्लासेस हैं और विद ग्लासेस। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, विदाउट ग्लासेस और विद ग्लासेस। विदाउट ग्लासेस की बात करें बच्चों, बेटर आई आपकी होनी चाहिए 6/6 की। ठीक है, विदाउट ग्लासेस है, और जो आपकी वर्स आई है जो आपकी बेकार है वो आनी चाहिए आपकी 6/9 की। और यहाँ पर दोनों की दोनों ही, चाहे विदाउट विद ग्लासेस जो है ना वहाँ पर आपकी दोनों की दोनों ही 6/6 की होनी चाहिए, बेटर भी और वर्स आई भी। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ गया आप सभी को, तो ये मैंने आपको बता दिया बच्चों। बाकी आपकी मिनिमम हाइट की बात कर लेते हैं, तो हाइट आप सभी की बच्चों कितनी होनी चाहिए, मेल वालों के लिए होनी चाहिए कितनी, 157 सेंटीमीटर, और फीमेल वालों की हाइट होनी चाहिए कितनी, तो ये आपकी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो क्लियर, आई होप सो क्लियर है, ये आपका दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, जो डाटा है सारा कुछ मैंने आपको बाकी बता ही दिया है। आगे बच्चों जो आपका रह जाता है वो रह जाता है पीईटी और पीएमटी, उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। वेट अ सेकंड, ऊपर की तरफ चलते हैं थोड़ा स्पीड से। ठीक है, सेकंड फिर आपका ये भी रहता है बच्चों, तो स्टेज फर्स्ट जो यहाँ पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है, अब शॉर्ट लिस्टिंग बच्चों डिपेंड करती है आपकी इन ईटी, सॉरी INET वुड बी कंडक्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट एंड शॉर्ट लिस्टिंग वुड बी बेस्ड ऑन obtained मार्क्स इन इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। अब यहाँ पर बच्चों जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो होती है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विद अ टोटल 100 क्वेश्चन। अब ईच रहते हैं आपके कैरिंग 1 मार्क्स के। ठीक है, और द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश आपका दोनों लैंग्वेज का होता है, और मल्टीपल चॉइस होता है बच्चों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर बच्चों यदि हम बात करें तो क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन। ये जो पहला सेक्शन है ये आपका रहने वाला है इंग्लिश का, साइंस का, मैथ का, और आपका बच्चों फिर जनरल अवेयरनेस का, और ये यहाँ से बच्चों आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। समझ में आ गया सभी को, आई होप सो बच्चों क्लियर है। और सारा का सारा सिलेबस रहेगा आपका 10+2 का। तो ये जो आपका रहने वाला है ना, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है,
और जनरल अवेयरनेस है। और चारों की फैकल्टी आपको पता ही है बच्चों, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की ऑलरेडी हम तैयारी करा के आ चुके हैं, रिजल्ट पेंडिंग है। और उससे पहले आर्मी की हमने तैयारी कराई है बहुत ही बेहतर वे में। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहता है बच्चों कितना, 1 आवर का, यानी कि आपको कितना बच्चों 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर बच्चों, आई होप सो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। और 0.25 की आप सॉरी 0.25 बिल्कुल भाई, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है, जो डिडक्शन मिलता है बच्चों। आगे हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। यहाँ पर रहने वाला आपका कितना, 550 रुपये, और सभी के लिए बच्चों। ठीक है, ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपकी 550 रुपये फीस रहने वाली है। नेक्स्ट जो आपका सेकंड जो बच्चों स्टेज आती है, तो वो रहता है आपका पीएफटी। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल। तो पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप सभी का पूछा जाता है बच्चों। और यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, मेल एंड फीमेल, हाइट भी दे रखा है, मैंने आपको बता दिया पहले। मेल की जो रनिंग है 1600 मीटर की रनिंग फिक्स है यहाँ पर, मेल की 6.5 मिनट में, फीमेल की 8 मिनट में। और यहाँ पर फिर स्क्वाट्स आ जाते हैं आप सभी के, यानी कि उठक बैठक, 20 मारनी है मेल को, 15 मारनी है फीमेल को। और पुशअप्स मारनी है 15 मेल को और 10 मारनी है बच्चों फीमेल को। ठीक है, यहाँ पर 10 आ चुकी है फीमेल के लिए, पहले नहीं थी बच्चों, 10 ऐड हो चुकी है फीमेल की पुशअप्स भी। और जो आपका सिट्स है वो 15 मारनी है किसको, मेल को, और 10 मारनी है फीमेल को। ठीक है, चलिए ये बच्चों ऑफिशियल है अब आप सभी का, जो मैंने अभी आपको बताया उससे पहले वो बच्चों आप सभी का एक आइडियल था, बट यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आप सभी को सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है ना बच्चों, ये आपका होता है कंप्लीट बच्चों 5 डेज का। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 डेज। ठीक है, जो मेडिकल का रहता है ना 5 डेज रहता है पूरा का पूरा। और मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन सेकंड स्टेज रिटन एग्जाम, सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन इन फिजिक्स या सॉरी इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड रिक्रूटमेंट सॉरी मेडिकल एग्जामिनेशन, मेरिट लिस्ट फॉर अग्निवीर एसएसआर, मेल एंड फीमेल। ठीक है, चलिए आर द कट ऑफ मार्क्स फॉर इशूज अ कॉल लेटर, ये तो आप सभी को पता ही है बच्चों। आगे हम बात कर लेते हैं, बाकी आप सभी का इसमें मोस्ट ऑफ द कुछ भी नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट रह जाता है आपका अप्लाई डेट 13 मई से, सभी बच्चों को 27 मई के बीच में फॉर्म अप्लाई करना है बच्चों। ठीक है, 13 मई से 27 मई के बीच में। अब यहाँ पर जो बच्चों मेन फैक्टर आता है ना, वो आता है किसका, सब यहाँ पर बच्चों एक तो आ जाता है आप सभी का यहाँ पर किसका बच्चों, वेट अ सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है यहाँ पर, एग्जामिनेशन रोल प्ले करता है बच्चों। यहाँ पर आ रहे हैं आप सभी के एसएसआर में 100 क्वेश्चन। ठीक है, और वो भी बच्चों इंग्लिश यहाँ पर एक्स्ट्रा है। एमआर में जो आपका सिलेबस आता है मैं अभी आपको बताऊंगा, वहां पर चलते हैं एमआर की तरफ। ये तो मैंने पूरा आपको एसएसआर का बच्चों बता ही दिया है बहुत ही बेहतर वे में। अब जो अगला आपका बचता है वो बचता है एमआर वाला, उसका नोटिफिकेशन भी देख ही लेते हैं। सॉरी कहाँ है भाई एमआर, ये रहा, वेट अ सेकंड, एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, ओपन तो कर रखा था बच्चों। चलिए एसएसआर एमआर ये रहा। अब ये है बच्चों एमआर वाला आप सभी का। एमआर की यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैंने अभी आप सभी को बच्चों बताया कितना होना चाहिए, आपके पास 10th होनी चाहिए, मेट्रिकुलेशन आप क्वालिफाइड होने चाहिए, और कुछ नहीं है एमआर के लिए। ठीक है, 10th आप पास होने चाहिए किसी भी यानी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से बच्चों। और मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आप सभी के बच्चों कितने, 50%। अब यहाँ पर एज लिमिट आप सभी की वही रहने वाली है, चाहे एमआर की हो चाहे एसएसआर की हो। ठीक है बच्चों, टर्म्स एंड कंडीशंस की ये सेम है, सारा कुछ सेम है, कोई अलग नहीं है, सब कुछ सेम है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे जो बचता है लाइफ इंश्योरेंस, ये भी आप सभी का सारा कुछ सेम रहने वाला है। बट जो मेन इफेक्ट पड़ेगा वो आप सभी का पड़ेगा बच्चों किस पर, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। चलिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की यहाँ पर बच्चों बात कर लेते हैं, ये आप सभी का लिखा हुआ है देखो। ठीक है, विजुअल स्टैंडर्ड की यहाँ पर बात कर ले, अनकरेक्टेड और करेक्टेड विजन्स आप सभी के दे रखे हैं। अनकरेक्टेड विजन्स यहाँ पर आपके 6/12 के और 6/12 के, करेक्टेड विजन है 6/6 और 6/6 के। ठीक है, बाकी मैंने रोज आइज वगैरह आपको बता दिया। ट्रेनिंग जो आपकी बच्चों टेंटेटिवली रहने वाली है वो नवंबर 2024 में रहने वाली है, यानी कि इससे पहले आपके सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, खास ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ट्रेनिंग की जो आपकी टेंटेटिव डेट दे रखी है वो दे रखी है नवंबर 2024, तो नवंबर से पहले पहले आपका सारा कुछ होने वाला है। ठीक है, एग्जामिनेशन भी, पीएसटी भी और पीईटी भी। क्लियर बच्चों, ध्यान से सुन लेना सारी बातें। आगे हम बात कर लेते हैं बच्चों, अब आप सभी का यहाँ पर और तो कुछ खास दे नहीं रखा है, मैंने आपको प्रीवियस में ही बता दिया है। जो इंपॉर्टेंट रहता है वो यहाँ पर बात कर लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये फैक्टर यहाँ पर है मेन जो है। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चों क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 50, और वहां पर कितने आएंगे 100। ठीक है, वहां पर कितने कितने रहने वाले, 25-25 क्वेश्चन का रहेगा वहां पर। पॉइंट ऑफ द जहां तक बच्चों प्रेडिक्टेड है 25-25 क्वेश्चन का आप सभी का रहता है, ऑल सेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर 50 नंबर में आपको क्या क्या आता है, साइंस, मैथ, जीके।
ठीक है। यहाँ पर बच्चों आप सभी का क्या है, साइंस मैथ जीके, वहाँ पर बच्चों आप सभी का क्या रहने वाला है, और इंग्लिश ऐड हो जाएगी। यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, वहाँ पर 100 क्वेश्चन है, वहाँ पर 60 मिनट का टाइम है, यहाँ पर आप सभी को 30 मिनट का टाइम है, आधा टाइम है। क्लियर, समझ में आ चुका होगा बहुत ही अच्छे वे में। चलिए, नेगेटिव मार्किंग सेम है 0.25 की बच्चों। देन आफ्टर बच्चों आप सभी की फीस भी सेम है, और ये जो आपका दे रखा है ना, ये सारा कुछ सेम है। तो बच्चों, तो सारा कुछ मैंने आप सभी को बहुत ही बेहतर वे में नोटिफिकेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं आपकी क्लासेस के बारे में। सभी बच्चे ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं खास बात बता दे रहा हूँ बच्चों, SSR हो चाहे चाहे MR हो, तो एक बात तो क्लियर है बच्चों, 3 सब्जेक्ट आपके सेम है। ठीक है, मैथ्स भी सेम है। यहाँ पर बच्चों आपका मैथ्स के बाद जीके आ जाता है, और फिर आप सभी का बच्चों क्या आ जाता है, जल्दी से बताओ, साइंस आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों तो सेम है बच्चों। एक जो डिफरेंट है MR के लिए, वो है केवल इंग्लिश। क्लियर, आई होप सो बच्चों क्लियर है। अब SSR और MR बच्चों, यदि आपको तैयारी करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी। अभी तक बच्चों किसी भी एग्जाम में हमने बच्चों से पैसे नहीं लिए हैं। पेड बैच वाली क्लासेस होती हैं सारी की सारी, और फ्री में आपको कराई जाती हैं आई पेपर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिक वे में, डेडिकेशन के साथ, पूरे बेहतर वे में आपको तैयारी कराई जाती है सब्जेक्ट वाइज, और विद नोट्स एंड पीडीएफ के साथ आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराई जाती हैं बच्चों। तो सभी बच्चे रेडी रहना। मैं आपको बता दूं क्लासेस के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पीवाईक्यू पेपर लेके आएंगे आप सभी के लिए। ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर कैसा हुआ था, इसकी कट ऑफ कैसी गई थी, कट ऑफ कितने पर गई थी पहले, एंड देन आप सभी के बच्चों क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना, इस क्लास को शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सके। एंड बाकी बच्चों, एक इंपॉर्टेंट आपके लिए वर्क है, मैं आपको बता देता हूँ। सभी बच्चे भी खास ध्यान देना, जितने भी बच्चे नए विजिट कर रहे हैं ना, तो दबा के चैनल से जुड़ जाओ, सपोर्ट करो आई पेपर क्लासेस को। और डिफेंस एग्जाम में बच्चों आप सभी को पता है, काफ़ी टाइम से पूरे डेडिकेशन के साथ हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। अभी बच्चों, उससे पहले हमने आर्मी की तैयारी कराई थी, उसके बाद देन आफ्टर आप सभी की इंडियन नेवी की तैयारी करा चुके हैं ऑलरेडी। चारों सेक्शन की, चारों ही सेक्शन थे उसमें भी, आपके ट्रेड्समैन में भी, चार्जमैन और सीनियर ड्राफ्टमैन। ठीक है, वहाँ पर बच्चों 10th वालों की भी थी, 12th वालों की भी थी, और ग्रेजुएशन वालों की जॉब भी थी। एओसी की भी तैयारी करा चुके हैं ऑलरेडी। मोस्ट ऑफ द सिलेक्शन बच्चों एओसी में आई पेपर क्लासेस के द्वारा ही दिए गए हैं, चाहे मटेरियल असिस्टेंट की बात हो, चाहे ट्रेड्समैन फायरमैन की बात हो। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो, विजिट करो। और क्लासेस जो आप सभी की स्टार्ट हो जाएंगी, आपका पूरा शेड्यूल जारी हो जाएगा। सभी कमेंट कर देना, भर भर के कमेंट कर देना सभी की, सर हम रेडी हैं, हम क्लासेस के लिए रेडी हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, सभी जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।